जीवन बहुत दुर्लभ है। अगर इस बात की अनुभूति मुझे सबसे अधिक होती कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, तो मैं अपना समय यूं जाया नहीं करती, केवल आपके श्रवण और कीर्तन में अपने दिन को व्यतीत करती, केवल आपकी ही कथा चर्चाओं में निमग्न रहती। और सच मानिए प्रभु, जब कभी आपकी लीला कथाओं को सुनने बैठती हूँ या कहने बैठती हूँ, तो हृदय से ये जो भौतिक ताप मुझे चारों तरफ से घेरे रहते हैं ना, ये ताप मुझे शांति महसूस करते हैं। एक बहुत सुंदर प्रार्थना भक्तिविनोद ठाकुर जी गाते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुणा। हे गोपीनाथ, मेरी निवेदन सुनिए, एक बार, बस एक बार मेरी निवेदन सुनिए प्रभु। मैं क्या रहा हूँ? विषय दुर्जन नाथ, मैं विषयी हूँ। सारे विषयों में मेरी इंद्रियां भटकती रहती है। खाने को मेरी जिह्वा अत्यधिक लालसा युक्त रहती है। अच्छे अच्छे पदार्थ मुझे खाने के लिए चाहिए, अच्छा रूप मुझे देखने के लिए चाहिए। मेरे कान हर समय भौतिक संगीत, भौतिक चीजों को सुनने में व्यस्त रहते हैं। ये मुझे जो संसारिक कथाएं हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। विषय दुर्जन, और पूछिए मत प्रभु, सिर्फ विषय नहीं हूँ, इसके आगे भी और अवगुण हैं। दुर्जन हूँ, दुर्जन, सज्जन नहीं हूँ, दुर्जन हूँ। विषय दुर्जन सदा कामरत, इतने में मेरे अवगुण समाप्त नहीं होते प्रभु। सदा कामरत, हमेशा काम वासनाओं से, काम इच्छाओं से मैं घिरा रहता हूँ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। कोई मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। आप तो गुणों के भंडार हैं प्रभु, और मैं अवगुणों का भंडार हूँ। हे प्रभु गोपीनाथ, एक बार मेरा निवेदन सुनिए। आमार भरोसा तुम्हें प्रभु, आप ही एकमात्र केवल मेरे भरोसे, मैं आप ही के भरोसे पर जी रहा हूँ। कर्म में जड़मती, मैंने वो कर्म किए जिनको करने का कोई लाभ नहीं। अपने परिवार के ही पालन पोषण में लगा रहा, अपने पालन पोषण में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहा। इन कर्मों को करते करते मेरी जो मति है वो जड़ हो गई है, जड़, कर्म में जड़मती। किस प्रकार आपकी भक्ति करूं, किस प्रकार आप मुझे तारेंगे प्रभु। सकल दुर्जन तारी तो तुम ही, सकल दुर्जन तारिता तुम ही, विनोद था कि लगासी। इतने सारे अवगुण होने के बाद भी प्रभु मुझे आपका वो आपकी कृपा याद आ रही है कि आप जब दुर्जनों को तार सकते हैं, असुरों को तार सकते हैं, तो क्या मुझे नहीं तार सकते? यही एकमात्र मेरा निवेदन है। तो क्या तारने भगवान स्वयं साक्षात आएंगे क्या? हाँ, कैसे? अपनी कथाओं के द्वारा। भगवान कहते हैं जहां मेरी कथाएं होती हैं वहीं पर मैं निवास करता हूँ। हे नारद, जहां मेरी कथा चल रही होती है वहां मैं साक्षात रूप में निवास करता हूँ। उन कथाओं के द्वारा मैं अपने भक्त के हृदय में जाकर बैठ जाता हूँ कानों के माध्यम से। इसलिए अगर कान बंद रहे तो भगवान उस हृदय में कभी विराजमान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कानों का दरवाजा तो हमने बंद कर रखा है। इसलिए ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनना चाहिए। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लाख लाख योनियों के बाद अभी हमें ना समझ नहीं आता, सिर्फ बोलने को बोलते हैं कि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यकीन मानिए, जब वृद्धावस्था आ जाएगी ना, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जितनी भी सारी इंद्रियां हैं वो सभी शिथिल पड़ जाएंगी। कोई हमारे पास नहीं रहेगा। बूढ़े व्यक्ति के पास रहना कौन पसंद करता है? हम क्या बूढ़े व्यक्ति के आसपास कभी बैठते हैं? नहीं, इतना समय भी नहीं होता, और बूढ़ा व्यक्ति हमारी बातों को समझ भी नहीं सकता। मेरे लिए समय ही नहीं होता कलयुगी जीवों के पास। तो इतने व्यस्त रहते हैं, क्या करें? परिवार का पालन पोषण करना है, अपने को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, समय नहीं होता। उस बुढ़ापे में
भगवान याद आते हैं, तब बनते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का सहारा लिया हो, भगवान को हृदय अंतर आत्मा के साथ जिन्होंने भगवान से अपना संबंध बनाए रखा हो, बुढ़ापे में यकीन मानिए वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति परम आनंद में उस वक्त जी रहा होता है। वरना अगर सारी जिंदगी अपने परिवार के पालन पोषण में लगे रहे, परिवार का पालन पोषण करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि परिवार का पालन पोषण करना गलत है, करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगर परिवार है तो पालन पोषण भी करना पड़ेगा, परंतु कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, उसमें अपने मन को नहीं लगाने चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु मैंने एक मन से अपने परिवार का पालन पोषण किया, एक मन से, और अब मेरा बुढ़ापा आ गया है कि हवे गति प्रभु, अब मेरी गति क्या होगी? मैंने आपको भजा नहीं, भूली नहीं तो मारे हरे, मैं तुम्हें भूल गया प्रभु, मेरी गति क्या होगी? सोचिए, भक्तिविनोद ठाकुर जो महाजन हैं, जो परम भक्त हैं, जिन्होंने अपना सारा समय 24 घंटे जो केवल भगवान के भजन में लगाते थे, भगवान की इच्छाओं के पूर्ति में लगाते थे, वो हमारे लिए ये बात कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे। इसलिए भगवान की कथाओं को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन सुनने से नहीं होगा, 2 दिन सुनने से नहीं होगा, जब तक इन कानों को भगवान की कथा सुनने की आदत ना पड़ जाए, जब तक ऐसी हमारी कानों की आदत ना पड़ जाए कि हमारे कान कथा सुने बगैर अब रह ही ना सके। जिस दिन कथा नहीं सुन पाए, उस दिन ऐसा लगे कि जीवन बेकार चला गया, उस दिन सोच लीजिए आपकी जो श्रवण दशा है वो शुरू हो गई है। यानी हृदय में भगवान अब विराजमान होने लगे हैं। जब हम भगवान की कथाओं को कहते या सुनते हैं ना, और एक देखिए, जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो उसे इस संसार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस दुनिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो वो अकेले बैठकर भी मंद मंद मुस्कुराती है और अपने प्रेमी के विषय में, उसके रूप के विषय में, उसके सौंदर्य के विषय में, उसकी क्रियाओं के विषय में, उसकी बातों के विषय में सोचती है और उसको सोच सोच कर मंद मंद मुस्कुराती है। हाथों से घर का काम चल रहा है, पैर अपनी जगह काम कर रहे हैं, परंतु मन केवल अपने प्रेमी में लगा रहता है। ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भी भजन करते करते परिपक्व हो जाएंगे, तब हमारा मन भी राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों से विलग नहीं हो पाएगा। गोपियां कहती हैं, क्या करें, एक ही मन था हमारे पास जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। अगर 100 मन होते तो कहीं लगा देते, किसी को कहीं लगा देते, पर एक ही मन था जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। अब इस मन को कहाँ लगाएं? तो जब कभी मैं गोपियों के विषय में बात करती हूँ ना, तो मुझे नंद बाबा की एक बात बहुत याद आती है। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जब नंद बाबा को समझाने आता है कि हे नंद बाबा, आप ये क्यों सोचते हैं कि आपका पुत्र चला गया मथुरा आपको छोड़कर, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो भगवान है, सबके हृदय में रहता है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो आपको छोड़कर चला गया? आप उसकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, नाम लीजिए, देखिए भगवान तो सब जगह हैं, आप उनको सब जगह देख पाएंगे। तो नंद बाबा अपना माथा पीटते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो सोचते थे कि हम दुर्भाग्यशाली हैं जो हमने अपना पुत्र खो दिया, परंतु तूने हमें महसूस कराया कि हम अति दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने तो अपने भगवान ही खो दिए। हम घर में रहते हैं तो कृष्ण की याद सताती है, आंगन जाते हैं तो कृष्ण आंगन में किस तरह खेलता था, कमरे में किस तरह खेलता था। होता है ना, जब कोई छोटा बच्चा अगर अपने माता पिता से दूर हो जाए किसी भी वश, किसी भी कारण से, तो माता पिता याद करते हैं ना कि हमारा छोटा बेटा यहाँ खेलता था,
यहाँ बैठता था, ये उसके कपड़े थे, ये उसके खिलौने थे, इनसे वो इस प्रकार खेलता था। सारी की सारी क्रियाएं आंखों के सामने ऐसे नाचने लगती हैं जैसे वो सब क्रियाएं उस समय हो रही हैं। ठीक इसी प्रकार से नंद बाबा और यशोदा मैया भी कृष्ण को ऐसे ही बहुत याद करते हैं। ये तो जड़ जगत की बातें हैं, वहां तो चिन्मय जगत की बातें हैं। श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य, ऐसा प्रेम आखिर कौन भूल सकता है। जब हम उनकी कथाएं सुनकर हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, तो वो तो उनके नित्य माता पिता हैं, वो कैसे अशुद्ध रह सकते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब मैं घर में होता हूँ तो कृष्ण मुझे बहुत याद आता है। उसकी याद भुलाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा उसकी याद आती है। तो ऐसा उनका हृदय और ऐसे ब्रज के भाव होते हैं। इन भावों को पहुंचने तक, इन भावों तक पहुंचने तक अभी बहुत दूरी है। उससे पहले अपने हृदय को साफ करना होगा। भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान का नाम लेकर, याद रखिए ये नाम हृदय में तब तक असर नहीं करता जब तक इन कथाओं के द्वारा हम भगवान को अपने हृदय में बिठा ना लें। ये कथाएं जब हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती हैं तभी ये नाम असर करता है, तभी ये नाम असर करता है। बीत गए दिन भजन बिनावे, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घनावे। जब बालक थे तब खेल में बिता दिया, जैसे मेरा बेटा खेल में छोटा है, खेल में सब समय अपना बिता देता है। यौवन अवस्था में मान घना, इतना अभिमान होता है हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अभी थोड़ा कमा लें, अभी थोड़ा चरा लें, जो मर्जी कर लें। तो यौवन अवस्था में हमें भी भगवान की इस समय याद नहीं होती। भगवान की याद तो आती है जब धीरे धीरे सब लोग साथ छोड़ जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। जितना ज्यादा सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में उतनी गहराई से भगवान याद आते हैं, अगर भगवान के बारे में पता हो तो। वरना दुख में भी कितने लोग ऐसे हैं जो उन्हें कोसते ही रहते हैं। तो हरि कथा का बहुत महत्व है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हर प्रकार के अभद्र को ये दूर करता है। कब दूर करेगा? नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य रूप से हम भगवान की कथाओं को सेवन करेंगे। सेवन का क्या अर्थ होता है? जैसे कि एक डॉक्टर दवाइयों के लिए कहता है कि ये दवाइयां हैं और दवाइयों का आपको सेवन करना है, यानी कि आपको इन दवाइयों पर पंखा नहीं झलना है, इन दवाइयों पर आपको पानी नहीं छिड़कना है, फूल माला नहीं पहनानी है, सेवन करना है। यानी कि आपने इन दवाइयों को टाइम टू टाइम खाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना, वरना बीमारी एज इट इज बनी रहेगी, बीमारी खत्म नहीं होगी। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? अगर बोर हो रहे हो तो मुझे बता देना, मैं कथा राधे राधे बोलकर वही। तो दवाइयों का सेवन। एक महाराज जी थे, महाराज जी कहते हैं कि मेरा जो मेरे साथ एक बार कोई जिनके घर में कथा करने गया, तो वो लोग क्या कर रहे थे ना, कभी मेरे लिए फूल माला लेने जा रहे थे, बहुत बड़ी फूल माला लेकर आ रहे थे, कभी मेरे लिए तकिए का आयोजन कर रहे थे, कभी किसी चीज का, कभी मतलब इधर उधर लगे हुए थे। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि जब तक हृदय में कथा नहीं प्रवेश करती, इस सेवा का कोई मतलब नहीं बनता। असली सेवा तो भगवान की कथाओं को अपने कानों से सुनना है, क्योंकि गुरुजन वैष्णव जन हमें देने क्या आते हैं। ठीक है, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, उनके हाथों को, उनके पैरों को दबाना, उनकी शारीरिक सेवा करना आदि, ऐसा करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, वपु सेवा होनी चाहिए। परंतु वपु सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा होती है जो वो हमें देने आए हैं, उसको हम ग्रहण करें। मान लीजिए हमारे गुरु हमें देने आए हैं कि आप भगवान का भजन कीजिए और इस प्रकार से भगवान का भजन कीजिए। हम उनका भजन तो करते नहीं, परंतु उनकी सेवा बहुत करते हैं। उनका बिस्तर लगाना और उनके हर चीज़ का ध्यान रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनका प्रसादों वगैरह तैयार करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है।
ठीक है। तो क्या हमारे हृदय से वैष्णव सेवा करने से हमारे हृदय के अनर्थ दूरीभूत होते हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है, परंतु इसके साथ साथ हमें उनकी वाणी सेवा भी करनी पड़ेगी। वाणी जो वो देने आए हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक मच्छर भी महाभागवत को काट लेता है। जब महाभागवत धराधाम पर आते हैं मध्यम वैष्णव के रूप में, तो अगर महाभागवत को एक मच्छर काट भी ले तो क्या मच्छर भी भक्त बन जाएगा? खून तो उनके अंदर चला गया महाभागवत का, तो क्या कायदे से तो उसे भक्त बन जाना चाहिए, परंतु मच्छर तो भक्त बनता नहीं, ना उसके जन्म जन्म के पाप मुक्त होते हैं, बल्कि काट लिया और अपराध और बन गया, काट लिया महाभागवत को। तो इसी प्रकार से यदि हम वैष्णव की बपू सेवा के साथ साथ वाणी सेवा करते हैं तो हमें पता लगेगा कि वैष्णव की गुरुजन की सेवा, हरि की सेवा किस प्रकार से की जाती है, हरि और उनकी तदीय वस्तुओं की सेवा किस प्रकार से की जाती है, तब पता लगेगा। वरना पता लगे सेवा तो कर रहे हैं परंतु उससे कहीं ज्यादा अपराध हो रहे हैं, करने की बजाय अपराधों से भर रहे हैं। तो हरि कथा का महत्व है कि हम जब रोज भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हर प्रकार के अभद्र समाप्त हो जाते हैं और श्री हरि इस हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। आइए राधा रानी के बारे में जानने से पहले गुरु परंपरा के बारे में जानते हैं। ये गुरुदेव हमें देने के आए हैं, इससे पता लगेगा कि राधा रानी क्या है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, ये समझ तो नहीं आएगा परंतु इसमें सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। जो हमारी गुरु परंपरा है, गौड़ी परंपरा के नाम है, आप लोग बोर को नहीं होंगे, पढ़ लेते हैं। कृष्ण है चतुर्मुख, ये ज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने दिया था चतुर्मुख ब्रह्मा को। हय कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा है ते नारद रमाति, नारद है ते व्यास मध्व कहि व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गाति, नरहरि माधव वंशी अक्षोभ्य परमहंसे, शिष्य बलि अंगीकार करे, अशोभ्य शिष्य जया तीर्थ नाम परिचय, तारदासे ज्ञान सिंधु तारे, कहाँ है ते दया निधि, तारदास विद्या निधि। ये सारे नाम हैं गुरु परंपरा के। राजेंद्र हाय लता हाय ते, कहाँ किंकर जया, धर्म नाम परिचय, परंपरा जन धल माते, जय धर्मदासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति, कहाँ है ते ब्रह्मा तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तारदास, लक्ष्मीपति व्यास दास, कहाँ है ते माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर, नित्यानंद श्री अव्रत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य कारिलेन, श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानुग जनेर जीवाना, विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातना, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, चार पद विश्वनाथ आशा, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भज नित जर मोद, श्री वशुभानि वर सदा शिव सेवा परा, कहर दैत दस नामा, प्रभु पाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञाना, गौड़ीय वेदांत वेता मायावाद तमोहता, गौरवाणी प्रचार धामा, केशव प्रिय महाजन वामन नारायण, गौरवाणी जन प्राण धाना, ए सब हरि जन गौरांगेर निज जन, तांधेर उच्छिष्ट मोर काम, गुरु परंपरा गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा।
तो हमारी गुरु परंपरा है। राधा रानी के बारे में बताने से पहले गुरु परंपरा के बारे में बता देना आवश्यक है कि जो ज्ञान है ये साधारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने से बना लिया गया है, ये गुरु परंपरा के द्वारा आया जा रहा है। और जहां से शुरू हो रहा है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण के द्वारा ही ये ज्ञान दिया गया है। सभी कारणों के कारण एकमात्र वो ही है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी गुरु परंपरा है। आगे, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी देवी देवता हैं वो हस्त हृदय के द्वारा अपने मुकुटों को गिराते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप ही सर्वव्यापी हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, 14 भुवन माधुर्य, 14 भुवन के आप ही एकमात्र स्वामी हैं। सारे के सारे ब्रह्मांड आप में से ही निकलते हैं, जितनी शक्तियां हैं उनके स्वामी आप हैं। ऐसा सभी जितने भी देवी देवता हैं वो हस्त हृदय से कहते हैं। जब अपने सर को भगवान कृष्ण के चरणों में गिराते हैं तो इतने अनंत देवी देवता हैं, इतने अनंत देवी देवता हैं कि जब वो गिराते हैं तो सब बस मुकुट की ही गिरने की आवाज आती है, इसके अतिरिक्त और किसी की आवाज नहीं आती। तो जो बाहर जो द्वार पर जो खड़े रहते हैं जय विजय, वो तो कहते हैं यहाँ तो पूरे दिन भर ये मुकुटों के गिरने की आवाज ही आती रहती है। हम तो परेशान हो गए हैं इस मुकुटों के वॉल्यूम से, इतने मुकुट गिरते हैं। कहने का मतलब है इतना भगवान को सब समय इतना प्रणति करते हैं, इतनी भगवान की इतना नमन करते हैं देवी देवता लोग आकर कृष्ण को, कि सब समय उनके जो मुकुट है सर पर रहते ही नहीं, हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं। तो ये है भगवान कृष्ण, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एते चांस कला पुंचा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी कलाएं हैं ये सारे के सारे अंश भगवान के अंश हैं, कलाएं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकमात्र कृष्ण ही भगवान है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान। ऐसा नहीं है। ये सारे शास्त्र उच्चरित कंठ से यही उच्चारण करते हैं कि केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही भगवान है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने तो पूरी की पूरी ब्रह्म संहिता में एक ही बात बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद मैं तुम्हारा भजन करता हूँ, तुम्हारा भजन करता हूँ। कृष्ण पूछ रहे हैं बीच बीच में, किसी और का भजन करते हो? नहीं नहीं, गोविंद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। किसका भजन करेंगे? आदि पुरुष तो आप ही हैं, तुम्हारा ही भजन करेंगे, और किसका भजन करेंगे? शिवजी जी आंखें बंद करके बैठे हैं। उमा जी पूछती हैं पार्वती जी कि हे प्रभु मुझे तो लगता है कि त्रिलोकी के स्वामी आप ही हैं, तो ये आंखें बंद करके किसका ध्यान करें? क्योंकि ध्यान करेंगे तो किसी ना किसी का तो करेंगे। ऐसे ही शिवजी जी नाटक तो कर नहीं रहे आंखें बंद करके हजारों हजारों वर्ष तक। तो शिवजी जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जिनका ध्यान करता हूँ सारे के सारे ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर नाग जितने भी हैं सारे देवी देवता मात्र केवल उन्हीं का ध्यान करते हैं, वो है श्री कृष्ण। मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनका ध्यान करने से, क्योंकि मेरे अंदर मैं तमोगुण का स्वामी हूँ, तो मेरे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती एकमात्र केवल उनका ध्यान करने से। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि यदि हम भी भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे, तो हमारे हृदय के अंदर भी ये रजोगुण और तमोगुण प्रवेश नहीं करेगा। तो जब रजोगुणी होते हैं ना, रजोगुण और तमोगुण अवस्था में, तो भगवान की कथाएं हमारे कानों में घुसती नहीं। ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने रजोगुणी और कितने तमोगुणी हैं, कि हमारी कथाएं, जो भगवान की कथाएं हैं, हमारे कानों में घुसती नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण ही भगवान है, ये सभी कहते हैं। कृष्ण, आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, तो थोड़ा बहुत राधा रानी के विषय में बता देते हैं। थोड़ा डीप तो नहीं जाएंगे क्योंकि नए लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं।
कृष्ण हमेशा यौवन अवस्था में रहते हैं। वो ब्रजमंडल में, वृंदावन में उनकी आयु 14 वर्ष की रहती है। हमेशा यौवन रहते हैं, ना तो कभी बूढ़े नहीं होते, ना ही कभी प्रौढ़ होते हैं, हमेशा यौवन होते हैं। यशोदा मैया को अपने कृष्ण बच्चे ही दिखते हैं और गोपियों को हमेशा अपने कृष्ण यौवन ही दिखते हैं। कृष्ण की उम्र 14 वर्ष है, राधा रानी की उम्र 13 वर्ष है। वृंदावन में, नित्य वृंदावन में राधा रानी 13 वर्ष की रहती हैं। देखिए वहां पर उम्र ना कभी घटती बढ़ती नहीं है। भगवान की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, हमारे गुरु वैष्णव के अगर हम पर किसी जन्म में अहेतु की कृपा होगी तो हमारी भी उम्र स्थायी रह जाएगी जब हम धाम जाए भगवान के लिए। डिपेंड करता है कि कब जाएंगे। पर क्योंकि इसी परंपरा में है तो यकीन है कि अगर निष्कपट होकर भजन करेंगे तो जरूर जाएंगे। तो वहां राधा रानी 13 साल की है। मैं बता रही थी कल की कथा में कि ललिता जी जो हैं वो राधा रानी से 27 दिन बड़ी हैं, इसलिए ललिता जी का नियंत्रण रहता है राधा रानी पर। हमेशा राधा रानी जब कभी कृष्ण से मान कर लेती हैं और ये कहती हैं कि मैं हमेशा उनसे नाराज रहूंगी, किसी और के कुंज में चले गए, किसी और से मिलने चले गए तो मैं तो नाराज रहूंगी, मैं तो बात करूंगी नहीं उनसे। तो ललिता सखी कहती बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, जब कृष्ण आए तो उनकी तरफ देखना भी मत। परंतु राधा रानी फिर कहती हैं कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। जैसे ही कृष्ण आएंगे मेरा मान अपने आप भंग हो जाता है और मैं अधिक देर तक नाराज नहीं रह पाती। तो ललिता सखी उन पर नियंत्रण करके उन्हें याद दिलाती है कि देखो तुमने कहा था कि तुम मान नहीं रहोगी, इसलिए अपना मान भंग मत करना, अपनी नाराजगी को दूर रखते हैं। तो ललिता सखी इस प्रकार से नियंत्रण करती है राधा रानी के ऊपर। तो जो राधा रानी है ये कोई और नहीं है, हमारी तरह सामान्य स्त्री नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सत्य चित्त आनंद, इन तीनों से बने। थोड़े तत्व है तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत महसूस हो, परंतु ये जानने वाली बातें हैं। इससे पहले राधा रानी के विषय में ऐसे बताना सही नहीं रहेगा। पहले उनके विषय में थोड़ा जान ले राधा रानी है कौन, वरना अपराध बन जाता है। राधा रानी को हम साधारण ले लेते हैं। तो जैसे कृष्ण सच्चित आनंद है, तीन, जैसा हमारा शरीर, बड़े पटाखे, जैसे हमारा शरीर स्थूल और सूक्ष्म से बना हुआ है। स्थूल शरीर मैला कुचैला गंदा, 9 दरवाजों समय से हर प्रकार का गंध निकलता है। सुबह उठे तो बिना मुंह धोए तो ऐसे बाल ऐसे बिखरे कि किसी को शक्ल दिखाना पसंद नहीं करते, कोई हमारी शक्ल ना देखे, पता चला दिन ही बुरा चला गया सामने वाले का, तो इतना गंदा शरीर। परंतु भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे भगवान सत यानी सत्ता, चित यानी ज्ञान और आनंद यानी हमेशा आनंद युक्त रहते हैं। भगवान चिन्मय है, भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। भगवान का शरीर हमारी तरह भगवान जन्म नहीं लेते, हमारी तरह भगवान मरते नहीं हैं और हमारी तरह भगवान को अनेक योनियों में भटकना नहीं पड़ता। भगवान सच्चिदानंद है। उसी प्रकार से राधा रानी की भी स्वरूप के 3 लक्षण हैं। जैसे हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, भगवान का सच्चिदानंद शरीर है, ऐसे राधा रानी का 3 प्रकार से शरीर बना है। वो है संवित, संधिनी और आराध्य शक्ति। इन 3 प्रकार की शक्तियों से, इन 3 प्रकार के जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण राधा रानी के हैं। जो इन तीनों प्रकार के स्वरूप लक्षण को धारण करती हैं वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की आनंदमयी स्वरूप शक्ति। जब आनंद घनीभूत अवस्था में कोई रूप ले ले उसे कहते हैं राधा रानी। कोई स्त्री नहीं है राधा रानी हमारी तरह। जब आनंद, मैं जड़ उदाहरण देती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार में क्या है, सीमेंट होगा, ईंट होगा और भी जो मिक्सचर होता है मुझे मालूम नहीं है, जो भी होता है, मतलब ये दीवार जड़ चीजों से मिलकर बनी है। इसमें कुछ भी चिन्मय नहीं है। मैं इसे मारूंगी या इस पर कुछ लिखूंगी, ये किसी प्रकार की क्रिया नहीं करेगी। राधा रानी बिल्कुल चिन्मय है।
जैसे जैसे आनंद की मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए सामने, आनंद ही आनंद है उनके अंदर। जैसे कृष्ण हर तरह से मधुर ही मधुर है, इतना मधुर है कि एक भक्त तो मधुर 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 कहते ही बेहोश हो गए। अधरम मधुरम चरितम मधुरम है, फलितम मधुरम। आपका तो मारना भी मधुर है, आपका सोना भी मधुर है, हंसना भी मधुर है, रोना भी मधुर है, आपका तारना भी मधुर है। मधुर कहते कहते अंत में बेहोश हो जाते हैं। इतने मधुर है, कितने मधुर है पता नहीं कितने मधुर है, इतने मधुर है कि बेहोश हो गए बोलते बोलते। आप तो इतने मधुर है। उसी प्रकार से राधा रानी जैसे चीनी का गुड्डा होता है ना, जैसे हम दिवाली पर वो खिलौने लेकर आते हैं, कोई हाथी, खिलौने का हाथी बना होता है, खिलौने का गुड्डा बना होता है, खिलौने की मछली बनी होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि खिलौने का जो हाथी है उसको कान से खाएंगे तो उसमें हाथी जैसा स्वाद आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खिलौने का बना है ना, मिट्टी है ना, वो मीठा है ना, मीठी मिश्री मीठा है। कान खाओगे तो भी मीठा, पैर खाओगे तो भी मीठा, हाथ खाएंगे तो भी मीठा। इसी प्रकार से जो राधा रानी है उनका हर एक अंग कृष्ण को आनंद प्रदान करता है, उनकी हर एक क्रिया कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। यहाँ तक कि जब हम भक्ति करते हैं, जो हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उस समय जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो भी राधा रानी के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो आनंद भी, ये आनंद ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखिएगा जब हम भगवान से बातें करते हैं अकेले में, बातें तो साथ में होती नहीं है ना, गूढ़ बातें तो अकेले में ही होती है। बोलते हैं ना अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को, चलो कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, तो सबके सामने तो कॉन्फिडेंशियल बात होती नहीं है। तो जब हम भगवान से ऐसे ही गूढ़ बातें करते हैं तो कभी कभी हृदय के प्रभावश, हृदय से कुछ आभास, जिसको भाव बोलते हैं, वो आभास निकलता है, वो भाव आभास निकलता है, जिसमें हमारी कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो उस समय जो आनंद का आभास होता है वो भी राधा रानी के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसी है राधा रानी। तो ऐसी है राधा रानी। ये पटाखे इसलिए फूट रहे कि सोइए मत, बीच बीच में पटाखे फूट रहे, जागिए जागिए, कथा में सोइए मत। कोई भी गुब्बारे भी भगवान की, देखिए गुब्बारे भी चिन्मय है, जगा रहे हैं हमें, सोइए मत। तो ऐसी है राधा रानी। राधा रानी क्योंकि ज्यादा तत्व हो गया ना, आप लोगों को नींद आ रही होगी, थोड़ा तत्व है राधा रानी के इसमें। बिना तत्व के राधा रानी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि राधा रानी का विषय बहुत विस्तार है। कृष्ण राधा रानी के विषय में कहते हैं, सत्य सत्य पुनः सत्यम, सत्य एव पुनः पुनः, बिन राधा प्रसादेन मम प्रसादो न लभ्यते। बिना राधा रानी की कृपा के सत्य है सत्य है सत्य है, 3 बार कह रहे हैं कृष्ण। उसके बाद अगली लाइन में क्या बोला? पुनः पुनः यही बात सत्य है। प्रभु क्या सत्य है जो आप बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं? सत्य है सत्य है। बिना राधा रानी प्रसादेना, बिना राधा रानी की कृपा के मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। हमारे जो आचार्य गण हैं वो गाते हैं, हा देवी काकू भर गदगद वाचा, हे देवी गदगद वाणी से मैं आपको पुकार रहा हूँ, याचे निपत्य भूवि भव वधु वटाढ़। यश प्रसादन जनस्य, यश प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गांधीव के तब गणनाम गणे विधि। कि हे राधा रानी, मैं दंड की भांति, एक डंडा होता है ना, डंडे को ऐसे गिरा दो तो दंड की भांति, साष्टांग आपके दंड की भांति आपके चरणों में गिरकर काकू भर गदगद वाचा, बहुत दीनता के साथ पुकार रहा हूँ। क्या पुकार रहा हूँ? कि हे राधा रानी, मुझे अपने, हे गांधर के, मुझे अपने गणों में शामिल कर लीजिए, यानी अपनी दासी के रूप में मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये हमारे आचार्यगण निवेदन करते हैं राधा रानी से। ये नहीं कहते कि साक्षात कृष्ण की सेवा हमें प्रदान कर दीजिए, कहते हैं कि हे राधा रानी, हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी के बारे में बहुत बार बोला है, परंतु कई ऐसे कहते हैं कि भागवतम में तो राधा रानी के बारे में कहीं है ही नहीं, पूरी भागवतम ही श्री कृष्ण के बारे में गा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी, शुक यानी तोता, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने छुप छुप के राधा रानी के बारे में बता ही दिया, बोले बगैर रह नहीं पाए, बोले बगैर रह नहीं पाए। राधा रानी के बारे में उन्होंने 2 जगह साफ साफ राधा रानी का नाम लिया है, निरस्त साम्य अतिशयन राधसा, एक बार राधा रानी का वहां नाम लिया है, और दूसरी जगह कहा है अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, अन्याराधितो, वहां भी राधा रानी का नाम लिया। बाकी जगह तो अलग अलग ढंग से अप्रत्यक्ष रूप में नाम लिया है। साक्षात रूप में नाम लेने का एक कारण ये था कि सुखदेव गोस्वामी क्योंकि राधा रानी के शुद्ध भक्त थे, उनके तोते थे, तो अगर वो राधा रानी का नाम ऐसे बोलते राधा, तो उन्हें 6 महीने तक मूर्छा आ जाती, और परीक्षित महाराज जी को तो केवल 7 ही दिन का समय था। तो इसलिए राधा रानी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा नाम स्पष्ट रूप में कहीं नहीं कहा, हर जगह अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम लिया है। वरना 6 महीने तक मूर्छा में चले जाते योग समाधि में, तो परीक्षित महाराज का कौन उद्धार करता। अब थोड़ा तत्व बहुत हो गया है, इसमें वैसे बहुत कुछ था, परंतु क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप नए हैं ना, तो कुछ लीलाएं कह देते हैं, परंतु याद रखिए जिनकी लीलाएं मैं बता रही हूँ वो सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है और उनकी शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, दोनों वस्तु में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है तो राधा रानी उनकी पूर्ण शक्ति है। इसमें बहुत कुछ, लेकिन राधा रानी के अंदर एक बहुत महाभाव स्वरूपा राधा रानी के अंदर एक भाव है जो कि मादन भाव, जो किसी गोपी में नहीं पाया जाता, कहीं किसी में नहीं पाया जाता, केवल और केवल राधा रानी में पाया जाता है। इसी मादन भाव के ऊपर मैं एक आपको लीला सुनाती हूँ। लीलाओं के द्वारा नींद नहीं आती। एक बार कृष्ण बैठे हैं बगल में और राधा रानी बैठी हैं, साथ में मधुमंगल खड़े हैं लाठी लेकर। तभी एक भंवरा देखा है ना, काले रंग का भंवरा राधा रानी के चेहरे पर गोल गोल मंडराने लगता है, क्योंकि राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सौंदर्य युक्त है कि राधा रानी के चेहरे को देखकर वो सोचता है कि ये कोई कमल है। और जैसे वो भंवरा मंडराता रहता है तो राधा रानी इसको अपने हाथों से दूर भगाती है, परंतु वो भंवरा बार बार राधा रानी के चेहरे पर आता है। बहुत तंग हो जाती है राधा रानी भंवरे से। तो मधुमंगल ये सब देखता है। मधुमंगल अपनी लाठी लेकर भंवरे के पीछे पीछे भागता है और उस भंवरे को दूर भगा देता है और आकर कहता है राधा रानी से कि हे राधे, तुम चिंता मत करो, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया। मधुसूदन कृष्ण का भी एक नाम है, कृष्ण को भी मधुसूदन के नाम से जाना जाता है। जब राधा रानी ये सुनती है कि मधुसूदन दूर चले गए तो राधा रानी उसी समय विरह में कातर होके बेहोश हो जाती है, जबकि कृष्ण बगल में बैठे हैं। कृष्ण ये सोचते हैं कि राधा रानी के बगल में मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे विरह में ये बेहोश हो गई, ये कैसा प्रेम है। इसी प्रेम को समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार होते हैं, राधा रानी के भावों को समझने के लिए कि ये भाई अभी तो मिले हैं, मिलन में विरह कैसा। यही भाव केवल राधा रानी के अंदर मादन भाव पाया जाता है। एक कथा और सुनाती हूँ। वो कथा है सांकरी खोल की। कभी आप वृंदावन जाएंगे, ब्रजमंडल धाम जाएंगे तो वहां एक जगह है सांकरी खोल। सांकरी जो नाम से ही समझ आ रहा है, जिसका रास्ता बहुत छोटा है, संकीर्ण है, बहुत छोटा रास्ता है। तो एक बार तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, सखाओं के साथ, ये राधा रानी और उनकी सखियों को ना हमेशा उनसे तंग करते होते हैं रास्ते में जब वो जाती होती हैं। तो जब भी राधा रानी उनकी सखियां उस रास्ते से गुजरती हैं, सांकरी खोल के रास्तों से, तो कृष्ण और उनके सखा रोककर कहते हैं, ए
रुको, चलो इस रास्ते से निकलने का टैक्स भरो, टैक्स। इस रास्ते से निकलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। बोले क्या टैक्स देना पड़ेगा? बोले जो तुम अपने सर पे मटकियां लेकर जा रहे हो माखन की, ये देना पड़ेगा हमें। अब क्या करें, देना पड़ता है। तो एक दिन राजा रानी उनकी सखियां सोचती है बहुत हो गया, बहुत टैक्स वसूल कर लिया इनसे, इन्होंने हमसे, हम इन्हें ऐसा मजा चखाएंगी कि जिंदगी भर टैक्स लेना भूल जाएंगे। मैं जिनकी कथाएं कह रही हूँ, याद रखिए वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं राधा और कृष्ण हैं, जो आनंद के लिए ही ऐसे प्रकार की लीलाएं करते हैं और हमारा उद्धार करने के लिए। हम इन्हें सुने और उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो राधा रानी, तो जितनी भी सखियां, बहुत सारी सखियां होती हैं, उनके बहुत ग्रुप बने होते हैं। तो कुछ सखियां ना सांकरे खोर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि सांकरे खोर में पर पत्थर है, पहाड़ टाइप के पत्थर उन पत्थरों के पीछे जाके छुप जाती हैं कुछ सखियों के ग्रुप छुप जाते हैं और कुछ सखियों के ग्रुप राधा रानी के साथ हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण सखा आते हैं वैसे ए रुको, टैक्स भरो, ऐसे कैसे जा रही हो? सांकरे खोर का रास्ता इतना छोटा होता है कि एक बार में एक ही, जब हमारी ब्रजमंडल की परिक्रमा जाती थी उस रास्ते से इतनी भीड़ हो जाती थी और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति निकल पाता था, तो सब लोग एक साथ निकलना चाहते होते थे, क्योंकि उसकी थोड़ी सी आगे जाके ना प्रसादन होता था, थोड़ा सा आगे जाके, और सब लोगों को इतना भूख लगा रहता था और इतनी भीड़ होती थी कि सब लोग सोचते थे हम उस रास्ते से पहले निकल जाएं ताकि आगे निकल जाए थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से निकलेंगे तो बहुत एक रास्ते, एक मतलब इतने से रास्ते से एक समय में एक व्यक्ति, बहुत दिक्कत होती थी। तब हमें, क्योंकि हमने देखा हुआ है ना, इसलिए अभी दिमाग में वो चीज घूम रही है तकलीफों की। तो जैसे ही रोकते हैं तो राधा रानी आंखों से इशारा करते हैं अपनी सखियों को, और जैसे इशारा करके सारी की सारी गोपियां कृष्ण और उनके सखाओं के ऊपर टूट पड़ती हैं, सब आक्रमण कर देती हैं। और ऐसा आक्रमण करती हैं कि कोई घूसा मारता है, कोई मुक्के मारता है, मार मार के सारे सखाओं का मुंह सुजा देते हैं। कोई गुंजे मारता है, वो क्या बोलते हैं उसको, गुलेल मारता, तो मुंह पूरा सूज जाता है सखाओं का। और मधुमंगल कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब हमें माफ कर दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ये तो हमने इस नटखट कृष्ण के कहने पर ऐसा कर दिया था, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें तो भूख लगी रहती है इसलिए आपसे माफी मांगते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो मधुमंगल क्योंकि ब्राह्मण है तो वो चोटी रखते हैं, तो उनकी चोटियों को ऐसे पेड़ से बांध देते हैं, ऐसे करके पेड़ से, ऐसे वहाँ जो पेड़ है वहाँ पर पेड़ भी है काफी, तो वहाँ पेड़ों से बांध देती हैं सखियाँ, और ऐसे सबको खूब सजा देती हैं जितने भी सखा होते हैं। और कृष्ण को तो क्या करती है, एक गोपी उन्हें एक चोली पहना देती है ऊपर से, और नीचे से लहंगा पहना देती है, घूंघट भी रख देती है, सिंदूर भी लगा देती है, बिंदी भी लगा देती है, और चूड़ियां भी पहना देती है, पैरों में पायल भी पहना देती है, पूरी गोपी बना देती है हमें, और सर पे मटका रख देती है, और कृष्ण से बोलती है अब करोगे ऐसा, अब करोगे? और कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, अब ऐसा फिर नहीं है। तो सांकरे खोर की लीलाएं हैं, ऐसी अनेक लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। ये लीलाएं हमारे हृदय में कभी स्फुरित हो, इन लीलाओं के लिए ही हमें ऐसा साधन भजन करना है कि लीलाएं कभी हमारे हृदय में स्फुरित हो पाए। आप लोगों को तो पता नहीं सुन के रस आया होगा कि नहीं आया होगा, परंतु बद्ध जीव होने की वजह से, बद्ध जीव होने के कारण फिर भी इन लीलाओं को कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि हे प्रभु, मेरे भजन साधन में कब इतना बल आएगा कि मैं आपकी लीलाओं को अपने हृदय में देख पाऊंगी। आपका दिव्य नाम कब मेरे हृदय में आविर्भूत होगा, आपका रूप कब मेरे हृदय में आविर्भूत होगा, गुण कब आविर्भूत होंगे। सारा जीवन तो ऐसे ही बिता दिया बिना भजन के। जब आपकी कथाएं सुनने बैठते हैं ना प्रभु, नींद आ जाती है, कोई रस नहीं लगता, जबकि आप तो रसो वय सह हैं, रस ही रस है आप में। मुझे अपने अनर्थों और अपराधों की वजह से आपकी कथाओं में किसी प्रकार का कोई रस महसूस नहीं होता। जब मैं आपका नाम लेती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। एक समय ऐसा है जब मुझे नींद नहीं आती, वो है आपका प्रसाद पाने में। इस समय मुझे नींद नहीं आती, वो भी महाप्रसाद की बुद्धि से नहीं पाती,
वो भी प्रसाद पाने की बुद्धि से नहीं पाती, स्वादिष्ट व्यंजन बना है बस इस बुद्धि से पाते। तो हे प्रभु, कब आपकी कृपा होगी, कब वैष्णव की कृपा होगी मुझ पर, कि आपकी भजन इस हृदय में, भजन की जो लालसा है इस हृदय में तीव्र होगी। भजन करने की इच्छा नहीं होती प्रभु, जीवन के आधे क्षण तो निकल चुके हैं, 30-32 साल निकल चुके हैं जीवन के, जाने कब ये सांस रुक जाए मालूम नहीं। अब कब भजन करेंगे, कब शुरू करेंगे आपकी कथाओं को। हृदय में आपके लिए किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। बहुत दुख होता है ये बात सोचकर कि आपके लिए किसी प्रकार के भाव इस हृदय में उठते ही नहीं। नाम लें, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करें, ऐसी वृत्ति हमारे पास नहीं होती। कब हमारे हृदय में ये भाव जगेंगे? भावों का बहुत बड़ा भाव है। भूलिया तो मारा संसार आसिया, नाना विध व्यथा। हे प्रभु, आपको भूलकर मैं संसार में आ गया और बहुत प्रकार का दुख झेल रहा हूँ। कभी सर्दी गर्मी का जो दुख, कभी लोग मुझे कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है उसका दुख, लोगों की बातों का बुरा लगता है। पैसा नहीं है, कभी इसका दुख। पूरे दिन भर अपने शरीर को घर के पालन पोषण में खपा देता हूँ, इसका दुख। बीमारियों का दुख और अब बुढ़ापे का दुख। बुढ़ापा बहुत बहुत दुखदाई होता है। अभी हम बूढ़े नहीं हुए ना। जब मैं ना ये बूढ़े लोगों को बहुत देखती हूँ, जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है बूढ़े लोगों को देखकर, कि अगर जीवन रहा मेरा, एक बूढ़े लोग और एक जो ये जिनकी शरीर छोड़ देते हैं, जिनकी डेड बॉडी होती है, इन लोगों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। कैसा इंस्पिरेशन? कि याद दिलाती हूँ अपने मन को कि ए मन, भजन कर ले। अगर भजन नहीं किया तो देख, यही है भविष्य। बुढ़ापा फिर मृत्यु, अगर जीवन रहा तो ये है भविष्य। पहले बुढ़ापा और फिर मृत्यु, और ऐसे ही ले जाएंगे हमें। कुछ अलग से स्पेशल हो सकता है, थोड़े नगाड़े बगाड़े बजा दे हमारे लिए, ये कुछ स्पेशल हो सकता है? या कुछ और स्पेशल हो जाए कि कोई पटाखे भी फोड़ दे, या कोई 2-4 नहीं तो 10-20 लोग रो लें, कुछ ऐसा स्पेशल हो जाए, या वीडियो बन जाए मरने की, ऐसा स्पेशल हो जाए। लेकिन ले जाना तो सबने एक ही जगह, या तो दफनाएंगे या शमशान घाट ले जाएंगे। कहीं किसी जंगल में मर मुरा गए तो जानवर खा जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है मृत्यु आनी है, शरीर तो छूटेगा और जाएंगे भी हम सभी। और जब बुढ़ापे में पीछे मुड़कर देखेंगे ना कि सारे जीवन क्या किया, तो महसूस होगा। मैंने ना एक बीमार व्यक्ति को देखा था, बहुत बीमार। तो बीमार व्यक्ति, जब मैं उसके पास बैठी, वो मुझसे पता है क्या कह रहा था? वो मुझसे कह रहा था, अरे इस जीवन से तो अच्छा है मौत आ जाए। मौत भी नहीं आती, ऐसी बीमारियां हैं। लोग तो कितने आराम से रहते हैं, कितने सुख से रहते हैं, मुझे को ये बीमारी लगी है, मैं ही इस बीमारी में झेल रहा हूँ। जब मैंने दिल्ली में एक दूसरे व्यक्ति को देखा, वो भी बीमार था। ऐसे लोगों के पास जाओ तो उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। तो उसने भी यही बात कही, अरे ऐसे बीमारी से क्या लाभ, ऐसे जीवन से क्या लाभ, जिस जीवन में बीमारी ही बीमारी हो, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। तो मैं सोचने लगी, जरूरी नहीं है कि बीमारी इन 1-2 को ही आई है, मुझे भी आएगी, मैं भी तो बीमार पड़ूंगी।
और बीमार पड़ती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी बीमार नहीं पड़ती, बीमार पड़ती हूँ। कभी कमर में दर्द हो जाता है तो तुम्हारा नाम नहीं हो पाता, कभी सर में दर्द हो जाता है तो नाम लेने का मन नहीं करता, हरी कथा कहने का, सुनने का मन नहीं करता। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई कुछ कह ही देता है तो भी मन नहीं करता, मन विचलित हो जाता है। तो कैसे, तो कब करेंगे भजन? आधा जीवन तो ऐसे ही निकल गया, बाकी जीवन लड़ने में, लड़ाने में, मनाने में निकाल देते हैं। पहले लड़ाई करो फिर मनाते रहो, पहले लड़ाई करो फिर मनाते रहो, इसी में निकाल देते हैं। फिर बीमारियां आ जाएंगी, फिर बीमारियों को झेलते रहो, कोई और बीमार पड़ेगा तो उसको भी हॉस्पिटल ले जाते रहो, खुद बीमार पड़ेंगे तो अपना भी हॉस्पिटल जाते रहो। ऐसे करते करते तो बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे में लाठी का सहारा बस, एक तू और मेरी लाठी, एक मैं और मेरी लाठी, बस मात्र केवल यही सहारा। तो भजन कब करेंगे? इसलिए अभी सब कुछ ठीक है, अभी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, कान ठीक ढंग से सुनते हैं, आंखें ठीक ढंग से एक एक भगवान के अंग को देख सकते हैं, जो ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, अभी ठीक ढंग से नजर आता है, हाथ अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं, कांपते नहीं हैं। बूढ़े लोगों के हाथ देखिए कितने कांपते हैं, सूक्ष्म सेवा करेंगे ना बहुत हाथ कांपते हैं उनके। कान अभी ठीक ढंग से सुन सकते हैं, अभी इतना बल है हमारे अंदर, इतना रोक सकते हैं कि अभी हमें नींद भी नहीं आएगी, नींद को भी रोक सकते हैं। जब बुढ़ापा आने को तैयार होगा ना, तब आंखें ऐसे झपकती हैं कथा में, तो होता है, बहुत मुश्किल होती है आंखें खोलना। तो ये सब दशाएं आने से पहले ही भगवान का भजन कर लिया जाए तो अत्यधिक जरूरी है। हमें भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती ना। मैं आज ही सोच रही थी, पता है, सुबह उठकर यही सोच रही थी, प्रभु भजन होगा कैसे? आपकी जरूरत तो महसूस होती नहीं है जीवन में, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया मस्त, जरूरत महसूस होती नहीं है, भजन करने का मन इसलिए करता नहीं है। सोचते हैं किसने देखी है मृत्यु आएगी, सबकी आएगी, हम भी मर जाएंगे, किसने देखा है बुढ़ापा, हम तो ऐसे हैं कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हो भी गए तो हमारे तो आसपास के लोग हैं अभी हमसे बहुत वादे करते हैं कि हम सब हमेशा साथ रहेंगे, तो साथ रहेंगे ही। तो आपकी जरूरत महसूस नहीं होती तो क्यों करें आपका भजन? तो भगवान ने, पता है, नहीं ऐसा नहीं कहूंगी कि भगवान ने क्या कर दिया, उस समय हृदय को ऐसा लगा मानो ये मुझसे कह रहे हूं कि अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही। जब कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा, तब मेरी जरूरत पड़ेगी। एक वो गाना है तो भौतिकतावादी गाना, लेकिन अब बड़ा फिट है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। अभी रूप का तुम यौवन विकसन, कुछ ऐसे ही था, और कुछ ऐसे ही था। कहने का मतलब था कि अभी तुम बहुत अभी यौवन अवस्था में हो, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तब मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैंने इसे एक बार बहुत पहले, बहुत 10-11 साल पहले सुना था, बस में जब मैं जा रही थी तब सुना था मैंने दिल्ली में। तो गाना ऐसे हृदय में फिट बैठ गया था कि मैंने सोचा कितना भगवान से कितना लिंक कर रहा है ये गाना। और एक वो गाना है ना, ये जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। तो तब क्यों दे भगवान साथ? हर समय भजन करेंगे ना, भगवान तो सब समय साथ देते हैं, तब साथ नहीं देते भगवान जब कोई बात बिगड़ जाए या जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सब समय साथ देते हैं हमारा। तो इसलिए भगवान का भजन करना
अत्यंत आवश्यक है। ये मनुष्य जीवन बेकार ना चला जाए, ना चला जाए हमारा मनुष्य जीवन। अगर बेकार चला गया, इन सांसों से ये सांसें निकल गई, हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। यम के दूत बड़े मजबूत, जब यमराज के दूत हमसे पूछेंगे क्या किया तुमने सारी जिंदगी मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। उस समय वो हमें ऐसे पशु योनि में फेंक देंगे और हम जैसे पशु घूमते हैं ना, कभी देखा कीजिए इनकी क्रियाओं को देखिए कि पशु किसी भी प्रकार की समझ को नहीं समझते हैं। आप इनके सामने बैठ के किसी भी प्रकार का हरि कीर्तन करेंगे। आज ही मैं देख रही थी, मैं दुकान से आ रही थी ना, तो एक कुत्ता, उसका नाम कालू है, वो ना जाके तुलसी जी में जाके टॉयलेट कर रहा था, करने ही वाला था कि मैंने उसको दूर भगा दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया उसे देखकर। मैंने बताओ ऐसी वृत्ति इसकी, तुलसी जी में जाके टॉयलेट कर रहा है, कहीं और जगह ही नहीं मिली इसे। पर देखिए फिर मुझे लगा कि ये पशु बुद्धि है ना। अगर हम भी भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि भी उससे अलग नहीं होगी, वैसी ही होगी। ये मत सोचिए कि हम ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। तो इसलिए भगवान का भजन कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भगवान का भजन करना। बहुत जरूरी है उनकी कथाओं को सुनना। इन कथाओं को सुनते सुनते हमारे हृदय में ऐसी प्यास जगेगी भगवान के लिए, ऐसी प्यास जगेगी जिस प्यास से हम कभी तृप्त होना नहीं चाहेंगे। कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्यास हमारी बुझ जाए, कभी नहीं चाहेंगे। और ऐसी प्यास जगनी चाहिए। मनुष्य जीवन, याद रखिए, अपने दिन को, अपनी आयु को गिनिए कि आपकी आयु के कितने साल निकल चुके हैं और मालूम नहीं कितने साल रह गए हैं। मालूम नहीं है अभी कब मृत्यु आ जाए, कुछ नहीं पता। जाने कौन से समय में मृत्यु के ग्रास हम बन जाएं। हर किसी को हरि कथा नसीब नहीं होती। कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन हर कोई हरि कथा नहीं सुन रहा होगा। हर किसी के कानों में हरि कथा प्रवेश नहीं कर रही होगी। और अगर कोई हरि कथा में बैठा भी होगा तो भी उसके हृदय के अंदर हरि कथा नहीं घुस रही होगी। और जब तक हरि कथा हृदय में नहीं घुसती तब तक हृदय को साफ कैसे करेगी? कानों को थोड़े ना साफ करना है। कानों को तो तिल्ली से भी साफ किया जा सकता है। कानों के माध्यम से हृदय को साफ करना है। इस हृदय को साफ करना है। और ये हृदय तभी साफ होगा जब हम भगवान की कथाओं को सहृदय से सुनेंगे। एक दिन से काम नहीं चलेगा। किसी गंदे मैले कुचैले कपड़े को एक बार साफ कर देने से साफ नहीं होता, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। जब शुरू में साफ करेंगे तो अधिक मैल निकलेगा। बार बार में धीरे धीरे मैल निकलते 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 कपड़ा चमक जाएगा तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। देखो, मेहनत का फल हमें मिल गया। ऐसे ही हरि भजन करते 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 जब हमारी इंद्रियां हरि भजन की आदी हो जाएंगी तो हम भी कभी दुखी नहीं रहेंगे। दुख होने पर भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है भजन करने से, भक्ति करने से हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हमें बीमारियां नहीं आएंगी, हम दुखी नहीं होंगे। परंतु ये सब हमें महसूस नहीं होंगे, महसूस नहीं होगा। बुढ़ापा होने पर भी महसूस नहीं होगा। तुकाराम जी की बीवी हमेशा उन्हें कटु वचन सुनाती रहती थी, हमेशा। कभी उनसे सही सीधे मुंह बात नहीं करती थी। परंतु तुकाराम जी को अपनी बीवी के जो वचन होते थे ना, चुभते नहीं थे हृदय में, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करते थे और कहते थे कि इसके वचनों के द्वारा मेरा हरि भजन और परिपक्व होता है। ऐसे भक्त, वो लोग क्या पागल थे? मीराबाई हो गई, तुकाराम जी हो गए, हरिदास ठाकुर हो गए, ये लोग क्या अपने इतने, ये रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों को कुछ तो मिला होगा ना, कुछ तो मिला ही होगा जो अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के कथाओं की तरफ, भगवान के भजन की तरफ निकल गए।
कुछ तो होगा ही। तो इसलिए भगवान की लीला कथाओं को सुनने का आदी बनना चाहिए। राधा रानी का आज आविर्भाव दिवस है और राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आपके चरण कमलों की दासी बने, ऐसी वृत्ति हमारे हृदय में स्फुरित हो। पहले तो वृत्ति स्फुरित हो, बाद में देखा जाएगा सब कुछ। भजन करने की वृत्ति हमारे हृदय में स्फुरित हो। अभी ये बुद्धि नहीं है हमें कि हमें भजन करना चाहिए, अभी बुद्धि नहीं है। अभी तो सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया लगता है। तो इसलिए इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपके कानों को मैंने बहुत बोर कर दिया होगा, आप लोगों को बहुत बोरियत महसूस हो गई होगी आप लोगों को। थोड़ा फिर थोड़ी वाणी को थोड़ा शांत कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। हरे कृष्णा।